जब आप सेल्स में घुस जाते हो ना, आप कब कहाँ हो गए आपको भी नहीं पता होता। खुद के लिए प्रॉपर्टी व्यू करने जा रहे हैं हम। ये हमारी सोसाइटी है जहाँ हम अभी रहते हैं। तो जो बीच वाली यूनिट है ये 3 बेडरूम है और ये कॉर्नर वाली जो है ये 4 बेडरूम है। इसका किराया तो अभी इस साल हमारा प्लान है कि हम खुद का घर लेंगे। तो जब आप अच्छा काम करते हो, एंड यूज़र का ध्यान रखते हो, तो आपको नाम बनाने में टाइम नहीं लगता, चाहे वो डेवलपर हो या फिर ब्रोकर हो। अभी हम जा रहे हैं दुबई हिल्स। वहाँ एक क्लाइंट को व्यूइंग कराना है 4 बेडरूम इंडिपेंडेंट विला गोल्फ फेसिंग, जिसकी ओरिजिनल प्राइस। तो आज हम दिखाने वाले हैं कि कैसा लगता है, सॉरी कैसा रहता है दिन जिंदगी में। एक रियल्टर का दिन कैसा रहता है। पहली बार ऐसा कुछ बना रहे हैं, बट जब भी हमने पिक्चरों में देखा है, मूवीज़ में देखा है, ऑफिस जाता है बंदा, बैठ के काम करता है, शाम को घर आ जाता है। बट जब आप सेल्स में घुस जाते हो ना, आप कब कहाँ हो गए आपको भी नहीं पता होता। अगर आप सुबह नाश्ता करके नहीं गए हो तो हो सकता है आपको 4 बजे खाना मिले। अगर आप लंच अपने साथ नहीं ले गए हो तो वो लंच हो सकता है घर वापस आ जाता है पैक हुआ, क्योंकि खुद नहीं पता होता आपका दिन कब कहाँ कैसे टर्न हो जाएगा। तो आज आपको वही दिन दिखाने वाले हैं कि रियल एस्टेट में, सेल्स में एक इंसान या एक एजेंट का दिन कैसा जाता है। तो पूरा दिन फॉलो करते हैं। आज मेरे साथ मेरी बेटी भी जा रही है ऑफिस और काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं। खुद के लिए प्रॉपर्टी व्यू करने जा रहे हैं हम, एजेंट के लिए भी, क्लाइंट के लिए भी प्रॉपर्टी व्यू करनी है, ऑफिस जाके क्लाइंट मीटिंग भी है, थोड़ा शूट भी करना है। तो सब कुछ करना है 8 घंटे के अंदर। ऑलरेडी कितने बज गए? 11:30। तो हमारी सुबह इतने बजे ही होती है, क्योंकि हमारी बेटी रात को 3 बजे 4 बजे से पहले नहीं सोने देती। तो जब ये नहीं सोने देगी तो हम उठेंगे कैसे? तो हमारी सुबह 9:30 बजे ही होती है। भैया हम सुबह 4 बजे उठने वालों में से नहीं है। 9:30 बजे उठते हैं और 11 बजे हम ऑफिस जाते हैं। तो भाई मैं, गर्मी तो है बट दिल्ली से थोड़ी सी कम है। दिल्ली में तो आदमी कहता है कि मैं बाहर खड़ा भी नहीं हो सकता। यहाँ हम बाहर खड़े भी हैं, बाहर शूट भी कर लेते हैं और बाहर घूम भी लेते हैं। ये हमारी सोसाइटी है जहाँ हम अभी रहते हैं। इमार वैली नाम है इसका। और जो ये सब आप देख रहे हो इनको टाउन हाउस बोलते हैं दुबई में, इंडिया में इनको रो विला बोलते हैं। तो जो बीच वाली यूनिट है ये 3 बेडरूम है और ये कॉर्नर वाली जो है ये 4 बेडरूम है। इसका किराया 40 लाख रुपये साल का जाता है और इसकी कीमत 7-7.5 करोड़ रुपये है। और अगर यहाँ घर ख़रीदना हो तो कांटेक्ट कर लें विदुषी सोलंकी को। ये एक्सपर्ट है वैली में। ये आपको टाउन हाउस दिला देंगे रेंट पे भी, और आपको ख़रीदना हो तो भी दिला देंगे। और आपके पास अगर है, बेचना है या रेंट आउट करना है तो भी इनसे कांटेक्ट कर लेना। तो नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आएगा आगे चल के। तो अभी इस साल हमारा प्लान है कि हम खुद का घर लेंगे। अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टी ली है वो सारी इन्वेस्टमेंट के लिए है, और जब खुद का घर लेंगे तो वो या तो टाउन हाउस होगा या विला होगा। तो इस साल कंफ्यूज है कि क्या हम अपार्टमेंट में रहना शुरू करें 1 साल के लिए लास्ट, क्योंकि उसके बाद तो फिर टाउन हाउस वाली ज़िंदगी रहेगी, कम्युनिटी वाली ज़िंदगी रहेगी। तो इसलिए आज हम अपार्टमेंट भी देखने जा रहे हैं, कुछ 2+ बेड या 3 बेडरूम। और हमारे क्लाइंट हैं कहाँ से है, शायद राजस्थान से। उनको 2 बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए, बट उन्होंने कहा है मैं जिस घर में रहता हूँ वो उससे बड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने अपने घर का पूरा नक्शा भेज दिया है कि इतने फुट का मेरा कमरा है, इतने फुट की मेरी बाथरूम है, इतने फुट का मेरा लिविंग रूम है। तो उसको भेज दिया है कि इसके कंपैरिजन में आप ढूंढ के ले आओ, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटे में तो मैं नहीं जा सकता। तो जो मैं अपने लिए किराए पे देखने जा रहा हूँ वो उनके लिए भी मैं देख के आऊँगा। क्या पता उसमें उनकी मेजरमेंट जो है फिट बैठ जाएँ, तो हम उनको वो प्रोजेक्ट भी पिच कर पाएंगे। तो 2 रीज़न है, क्लाइंट के लिए भी जा रहे हैं और खुद के लिए भी जा रहे हैं। अभी हमारे पीछे भोजन चल रहे हैं। सुबह से नाश्ता किया नहीं मैडम ने, उठती हैं लेट, तो अभी रास्ते में खा रही हैं। और बस अभी चलते हैं। अभी जा रहे हैं मरजान, दुबई के सेंटर में आता है और एलिंगटन की प्रॉपर्टी है। एलिंगटन वन ऑफ द बुटीक डेवलपर है, मतलब एंड यूज़र्स के लिए इतना प्यारा लेआउट बनाता है। और उनका हम देखने जा रहे हैं आर्बर व्यू का 2+ बेड। ओए नो, नॉट अलाउड, आगे नॉट अलाउड। ये इंडिया नहीं है, ये दुबई है। इंडिया होता तो मैं यहाँ बैठा लेता। पीछे बैठो। से फ्लोर पर है ये 135 है 2 BR। ये दूसरी बिल्डिंग है। दूसरी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, जिसका हैंडओवर थोड़ा लेट हुआ। इसमें शायद मेट्स नहीं होगा, इसमें मेट्स नहीं। जो मैंने देखे हैं वो 1300-1400 स्क्वायर फीट है। ये 1200 स्क्वायर फीट है मेरे हिसाब से। ये यूनिट है। ये रेंट बहुत कम हो गया, 180 पे लिस्टेड था, करंट डे मिल रहा है 135। पैसा थोड़ा ज़्यादा नहीं है खरीदने के लिए? पैसा थोड़ा ज़्यादा नहीं है रेंट के हिसाब से, आपको नहीं लगता? लेकिन लेआउट भी तो इतने प्यारा बनाता है ना एलिंगटन। अब पैसा ज़्यादा है लेकिन बाकी सब 2 मिलियन में बेच रहे हैं, तो ये सिर्फ 500,000 ज़्यादा मांग रहा है।
बट आप मिली ज़्यादा था हाँ प्रॉब्लम हो गई वैली में भी ऐसी है। ईडन में रहता हाँ नहीं हाँ सबसे पहला ईडन ही है ना हमारा। हाँ ईडन हाँ सब ऐसे ईडन नारा कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ भी रेंट गिर गया है। ये बाहर किड्स प्ले एरिया बच्चों का ही है, यहीं से ओपन करके बाहर चले जाओ। ओ किसको खोलूं? अच्छा चलो अपार्टमेंट में पहले इस पे क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसे? इसमें रस्सी इन पर लटकते रहते हैं स्ट्रेचिंग। ये किस लिए है? तो भाई एलिंगटन तो हमने देख लिया है और एकदम परफेक्ट था एंड यूज़र्स के लिए। एलिंगटन जो बात है बोलता है कि हम इतनी बारीकियों से ध्यान देते हैं आपकी चीज़ों का, वो सब था उस घर में। बट जितने में वो 2 बेड अपार्टमेंट हमें रेंट पे मिल रहा है उतने में हमें वैली में 4 बेड टाउन हाउस मिल रहा है। तो वहाँ से ऑफिस 20 मिनट है एलिंगटन से और वैली से 35 मिनट है, 15 मिनट ज़्यादा लगेंगे। बट हमें डबल साइज़ मिल रहा है, 2 रूम एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, प्लस टाउन हाउस मिल रहा है। तो गार्डन अलग हो गया, पार्किंग अलग हो गई, मतलब कम्युनिटी लिविंग हो गई। तो वो कन्फ्यूज़न अभी भी है, तो पता नहीं। अब शोभा आ रहे हैं तो शोभा में एक बेनिफिट है कि ऑफिस पर 10 मिनट रह जाएगा, तो ट्रैवल टाइम बहुत कम हो जाएगा। बट प्राइस उतना ही है जितने में वहाँ 4 बेड मिलेगा, लगभग 50 लाख रुपए साल का रेंट। खरीदना नहीं है। तो अब हम आ चुके हैं शोभा हार्टलैंड 1 में। ये शोभा डेवलपर की पहली मास्टर कम्युनिटी है और उन्होंने इतना नाम कमाया है कि आज ये दुबई के टॉप 4 डेवलपर बन गए पहली कम्युनिटी से ही। तो जब आप अच्छा काम करते हो, एंड यूज़र का ध्यान रखते हो, तो आपको नाम बनाने में टाइम नहीं लगता, चाहे वो डेवलपर हो या फिर ब्रोकर हो। ढाई बज चुके हैं and now we are entering in our office. हाई जी। तो अब बज चुके हैं 5:15 और हम ऑफिस से निकल गए हैं थोड़ा शूट वगैरह करके। अभी हम जा रहे हैं दुबई हिल्स, वहाँ एक क्लाइंट को व्यूइंग कराना है 4 बेडरूम इंडिपेंडेंट विला गोल्फ फेसिंग, जिसकी ओरिजिनल प्राइस 18 मिलियन दिरहम के आसपास है, लगभग 45-50 करोड़ रुपए की। क्लाइंट इंडियन ही है, उनको विला चाहिए और ख़ुद के लिए देख रहे हैं वो। बट थोड़ा प्राइस में वो सोच रहे हैं कुछ 15 मिलियन तक मिल जाए, 35-36 करोड़ तक। तो 2-3 ऑप्शन निकाले हैं दूसरे एजेंट के थ्रू, तो अभी वो दिखाने जा रहे हैं। आपको भी दिखाते हैं कि गोल्फ फेसिंग विला होता कैसा है। दिन हो गया है ख़त्म, दिन समाप्त। आज का दिन समाप्त। चाय के साथ खत्म होता हुआ। ये बता रहे हैं कि आप 3 लाख दिरहम से 5 लाख दिरहम कैसे। और डिस्कशन देखो क्या चल रहा है काम का। ये सब रियल्टर है और सब एक ही चीज डिस्कस करते रहते हैं। घर के अंदर भी कभी साफ नहीं होता। पैसा कहाँ से है? पैसा। पता ही नहीं चलता। चाय दे दो, चाय पियोगी? हाँ 24 दिन में